अभी हमारे साथ इस देश की सबसे मशहूर वकील सीमा स्मृति कुशवाहा हैं, जो निर्भया रेप कांड में शातिर अपराधियों को फांसी की सज़ा दिलवाई और वर्तमान समय में ऐसे अनेकों महिलाओं का केस लड़ रही है, अनेकों बच्चियों का, अनेकों लड़कियों का केस लड़ रही हैं, जिनके साथ समाज के कुछ दरिंदे ने दरिंदगी की है। सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है दीदी। थैंक यू सो मच भाई मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बिहार की धरती से उठ कर के आज दिल्ली में आकर के हमारे घर पर हमसे बातचीत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। पहला सवाल ही मैं पूछूंगा, थोड़ा सा अजीब टाइप का। इस देश के लिए महत्वपूर्ण कौन है, कंगना रनावत या सीमा स्मृति कुशवाहा? सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना प्लेस है। कंगना रनावत जी ने वो भी एक हिमाचल प्रदेश के गांव से निकल करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में जा कर के, जिस इंडस्ट्री में जहां पर फीमेल कहती हैं कि मोलेस्टेशन होने के वजह से हम अपना प्लेस नहीं बना पाए, लेकिन वो स्त्री टिकी रही। वो अलग बात है कि मेरा अपना एक अलग रोल है। वो आर्टिस्ट हैं और मैं एक फाइटर हूँ। फाइटर वो भी हैं, लेकिन मैं ऐसी जगह पर फाइट कर रही हूँ जहाँ पर किसी भी समय हमारी भी जान को खतरा बना रहता है। जिन लोगों को मैं सज़ा दिलवाना चाहती हूँ वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं जनरली। तो अपनी अपनी जगह है, अपने अपने प्लेस हैं और अपना अपना काम है। आपको सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, डायरेक्ट मैं ये सवाल करता हूँ। बिल्कुल मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, और उसका कारण ये है कि हर व्यक्ति जो आया है वो जीना चाहता है और काम करना रोकना चाहता हूँ। ये महिला जो हैं, जिसे मैंने दीदी बोला है, ये इस देश की लड़कियों के लिए लड़ती हैं, अपना जान दांव पे लगा के। और आज इन्हें सुरक्षा की इसलिए भी ज़रूरत है कि जिसके भी खिलाफ लड़ती हैं वो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। इस देश में रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। निर्भया के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें सरकार ने वादा किया, उसके बाद से सरकार बदली, दूसरा सरकार आया, उसने भी वादा किया, लेकिन ज़मीन पे कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। अगर हम सरकारों की बात करूंगी तो एक बात तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। इस देश की 49% महिलाओं की आबादी को और देश के उन यूथ को, उन नागरिकों को जो एक्चुअल में चाहते हैं कि मेरी देश की महिलाएं, बेटियां सुरक्षित रहें, कि सरकारें सिर्फ वादा करती हैं। उनके लिए महिला सुरक्षा सिर्फ चुनावी मुद्दे के अलावा कुछ नहीं है। 2012 में जब निर्भया के साथ ये इतना हीनियस क्राइम हुआ था, उसके बाद बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, आईपीसी में बदलाव हुआ, रेप की धाराओं में बदलाव हुआ, सीआरपीसी में बदलाव किया गया, जुवेनाइल एक्ट में बदलाव किया गया। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो आउट ऑफ 100 में 39% कन्विक्शन रेट है। इसका मतलब है कि जो 61 जो केसेस हैं वो लोग कहाँ हैं। और वो एक और बात है कि जो 39% जो कन्विक्शन रेट है वो कितने दिनों में हो रहा है? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल। निर्भया केस में 7 साल लग गया। तो जो लॉ का पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो फुलफिल कहाँ हो रहा है? आप कितना भी कानून बना करके रख लीजिए, आपने बदलाव कर दिया क्योंकि पूरा देश सड़कों पर था निर्भया के साथ जब क्राइम हुआ, तो सोचा कि कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कानून में बदलाव कर दो। कानून में बदलाव कर दिया, लोग थम गए, लेकिन क्राइम नहीं थमा। हैदराबाद में जो पुलिस ने किया, अपराधी को पकड़ के एनकाउंटर कर दिया, क्या वैसा होना चाहिए बलात्कारियों के साथ? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए एक दूसरा क्राइम मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि लोगों को गुस्सा है और वो गुस्सा लोगों का जायज़ है, लेकिन वो लोगों को गुस्सा आ क्यों रहा है, इस पर बात होनी चाहिए ना। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि निर्भया जैसा केस 7 साल तक लड़ा जाता है। क्यों? लोगों का पेशेंस नहीं है ना। तो लोग चाहते हैं कि जब ऐसा क्राइम, पहली बात तो हो ना, और अगर हो रहा है तो विद इन अ पीरियड 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में डिसाइड हो जाना चाहिए। वो आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो रिजल्ट ना दे पाने के बाद आप क्या कर रहे हैं? लोगों को शांत करने के लिए एक शॉर्ट स्टेप उठा रहे हैं विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। अभी बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जगह है,
वहाँ पे एक फौजी की बेटी के साथ कुछ लोग रेप करते हैं और उसे तालाब में फेंक देते हैं। पुलिस आनन फानन में 3-4 दिन बाद 2 लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन एक फौजी जो इस देश की रक्षा करता है और उसकी बेटी के साथ अगर इस प्रकार का अपराध हो जाता है तो इसके लिए आप किसे दोषी मानती हैं? सोसाइटी को, सिस्टम को, या इस देश के नेताओं को? सभी दोषी हैं। सोसाइटी के लेवल पर हम फेल हैं, इसीलिए हमारे देश की बेटियों के साथ घरों में उनके रिलेटिव्स के द्वारा रेप होता है, क्योंकि हम सोसाइटी के लेवल पे फेल हैं, हम रिश्तों के लेवल पे फेल हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने ये बताया कि उस फौजी की बेटी के साथ ऐसा क्राइम हुआ। इस देश के अंदर फौजी की बेटी के साथ क्राइम हो रहा है, डॉक्टर्स की बेटी के साथ अपराध हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है। एक यहाँ पर काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, उसकी बेटी के साथ क्राइम हो रहा है। यहाँ पर एडवोकेट, कुछ फीमेल भी रेप के धाराओं में केस मुकदमा दर्ज करा रही, उनके साथ भी हो रहा है। और तो और मैं आज आपके इस मंच से, आपका जो चैनल है, इसके माध्यम से कहना चाहूँगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति रंजन गोगोई, जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं, अब हम बोल सकते हैं, कंटेम्प्ट का मैटर अब ये नहीं है, उनके अगेंस्ट में उनके ही ऑफिस में काम करने वाली कलीग उन पर मोलेस्टेशन का मुकदमा दर्ज कराती है। जो इंस्टीट्यूशंस, डर नहीं लगता है आपको? नहीं लगता है। किससे डरना है? एक लाइफ मिली है। डर मुझे, जो आपने सुरक्षा की बात की ना, डर एक चीज़ से लगता है, 49% आबादी जो है ना, उन महिलाओं की तरफ देख रही है जो उनको लगता है कि इनकी आवाज़ बन सकती हैं। मेरे पास जो केसेस हैं, जो फीमेल के मैं केसेस लड़ रही हूँ, जो बच्चियाँ मेरे पास आकर के मेरे सीने से लग कर के चिपट के रोती हैं, उनको एक उम्मीद है। मुझे लगता है मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा, उनकी आवाज़, उनके केस तो मैं उनके लिए जीतना चाहती हूँ। उनके लिए दिन तक फ्री में केस लड़िएगा? देखिए, फ्री में केस मैं कहूँगी कि गॉड, इतना मैं कैपेबल हो गई हूँ, बचपन से अभी तक संघर्ष करके आई हूँ कि मैं खुद अर्न करती हूँ और खुद ही उन अपनी अर्निंग से उन केसेस को लड़ती हूँ, और कहीं पर भी कोई हर्डल नहीं आ रहा है। चाहे वो हाथरस गैंगरेप केस मर्डर हो, चाहे वो हाथरस की बात आपने किया है, बहुत परेशान किया गया हाथरस केस के बाद आपको। किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, परेशानी तो एक ये है सबसे बड़ी कि चलो हम यहाँ से हाथरस में जाकर के केस लड़ रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें कम से कम ठीक से उस परिवार का पक्ष तो रखने दिया जाए कोर्ट में। जब मैं दिल्ली से जाती हूँ हाथरस में, तो पता चला उस केस कोर्ट में जब हियरिंग है, 5 मार्च की बात है, अचानक से 10-15 वकील आकर के धमकाते हैं। कौन सीमा समृद्धि कुशवाहा है, यहाँ दिल्ली से आकर के केस नहीं लड़ सकती, हम देख लेंगे और बताएंगे, उनको धमकी देते हुए मैं अकेले उस कोर्ट रूम में, अकेली फीमेल दिल्ली से जा कर के, वो वहाँ पर मैं उनके सामने बराबर लड़ रही हूँ कि ये मेरा अधिकार है और मैं लड़ूंगी। तो अगर मैं कहती हूँ कि तुम एडवोकेट हो या तुम्हारा एक कास्ट का प्राइड है, तो एक फीमेल के साथ इक्विवेलेंट होकर के, खड़े होकर के लीगल तरीके से फाइट करिए। सीमा जैसी, अभी मिर्ज़ापुर आप जाने वाली हैं? कल जा रही हूँ मैं मिर्ज़ापुर में 2 दिन पहले 9 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करके उसके घर के बाहर उसको फेंक दिया गया। पुलिस उसमें गैंग रेप की धारा न लगा करके सिर्फ 376 आईपीसी लगा रही है। जब मैं लाइव गई, जब उन तक मैसेज पहुंचा, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं हमने ये धाराएं लगा ली हैं, गिरफ्तार कर लिया। तो मेरा ये मानना कि पुलिस का काम क्या सिर्फ गिरफ्तारी करना है या एफआईआर लॉन्च करना है? प्रिवेंटिव काम हमारे देश की पुलिस क्यों नहीं कर रही है जिससे अपराध रुकें? पिछले 30 दिन में बिहार में लगभग 20 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ है, जो मीडिया का सुर्खी बट रहा है। 20 से ज़्यादा, जिसमें ज़्यादातर लड़कियां जो है नाबालिग थी। इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, बिहार से मेरे पास भी मनीष जी बहुत सारे केसेस आते हैं। वहाँ पर जो एक सक्रिय है संगठन महिला विकास मंच, जिसकी मैं लीगल एडवाइज़र हूँ, वो मीना मानवी जी हैं, अरुणमा जी हैं, ये सभी लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और उनको मैं लीगल हेल्प भी करती हूँ। बहुत सारे केसेस में वो मुझे डाटा देती रहती हैं और आपके माध्यम से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी ऑफ कैमरा पता चली हैं, जो आपने रियलिटी बताई है क्या हो रहा है। तो देखिए, कोई भी राज्य हो, वहाँ पर मुझे लगता है कि उस सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो इनिशिएटिव लें, लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव लिए बिना, प्रॉपर वर्क किए बिना, किसी की लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किए बिना हम ये कहने लगते कि क्राइम नहीं रुक रहा है। क्या हमने उस लेवल पे काम किया है? अगर मैं बिहार सरकार से पूछूं आज कि जितने भी जो आपने 20 केसेस बताए हैं एक महीने के अंदर, क्या उन्होंने वहाँ पर ये इस चीज़ का आश्वासन दिया परिवार को, विक्टिम को जा करके, जिस घर की बेटी का मर्डर हुआ, रेप हुआ? परिवार को धमकाया गया कि आप मीडिया में स्टेटमेंट ना दें, समाज सेवी संगठनों से संपर्क ना करें, नेताओं से संपर्क ना करें, वरना आपका केस खराब हो सकता है। धमकाया गया परिवार को। खराब तो वैसे भी होगा, खराब तो आपने वैसे भी कर दिया। अगर आप धमका रहे, जिस परिवार को आप धमका रहे, वो कोर्ट में जाकर के बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, और नहीं करते हैं। हाथरस केस में ये हुआ कि उस परिवार को, जिस दिन मुझे धमकी दे रहे थे तो मैं बयान करवा रही थी, उस परिवार में जो कंप्लेनेंट है उसका बयान करवा रही थी। उस लड़के को पूरी तरीके से पसीने में भीग गया, सर्दियों का टाइम है, पसीने में भीग गया, डर रहा है कि हमारी मैम के साथ ये लोग लड़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, लेकिन स्टिल अभी वो लड़ाई कर रहे। वैसे बिहार सरकार को मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों ना एक टास्क फोर्स बनाइए आप, क्यों ना हर थाने के अंदर एक अपनी लीगल टीम, एक अपनी टीम बनाइए जो स्पेशल तरीके से इसी के लिए काम करे। आप एक बार इनिशिएटिव तो लेकर के देखिए, लेकिन ये लोग असंवेदनशील हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि देश की ये लड़कियां हैं, ऐसे क्राइम इनके साथ तो होते रहेंगे। जो फीमेल हैं वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करती है ना, तो एक बेटा और बेटी की दोनों परवरिश अगर एक स्त्री कर रही है ना, तो वो डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव अपनी बेटी के साथ करती है। और बेटे को खाने पीने से लेकर के प्रॉपर्टी देने तक, हर चीज़ करने तक अपने बेटे के लिए ज़्यादा करती है और बेटी के लिए कम। ये फीमेल का करैक्टर है। तो फीमेल में महिलाओं और लड़कियों की आवाज बनते जा रही हैं। कितने लोगों का आप फ्री में केस लड़िएगा? एक और बात बता रही हूँ, जब यही आबादी जो कि कभी डिस्क्रिमिनेशन करती ही नहीं है, जब वो पार्लियामेंट में 33% पहुँचेगी, तो आप सोचिए कि कितना इस देश के अंदर माहौल बदलेगा, इस सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदलेगा। जो खामियां हैं, हमें ऐसे प्रॉब्लम इस चीज़ को लेकर के नहीं है कि मेरी सभ्यता संस्कृति में कुछ भी खामियां, लेकिन जो एक्चुअल में जो मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो पॉलिसी लेवल पे जो पॉलिसी मेकिंग पार्लियामेंट में हो रही है, तो सीमा क्या चाहती है या और महिलाएं क्या चाहती हैं, उनकी क्या समस्या है, उनकी बात मेल पर्सन ही क्यों करता आ रहा है, हमारा परसेप्शन क्यों नहीं जानना चाहता है? क्या हम लोगों ने बोला है कि महिलाओं के उत्थान की बात, महिलाओं के समस्याओं की बात मेल पर्सन क्यों कर रहा है, महिला क्यों नहीं कर रही हैं? लेकिन एक और चीज, महिला आयोग बना है, पूरे देश में है महिला आयोग, उसके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, महिला आयोग हमारे देश में गवर्नमेंट का, अगर जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उनके सिर्फ डमी के रूप में काम कर रहा है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। महिला आयोग आप पे नोटिस भेज देगा? भेज दीजिए, मैं तैयार हूँ। मुझे आंकड़े दे दें वो कि कितना उन्होंने कन्विक्शन रेट करवा लिया, कितना उन्होंने कन्विक्शन कराया है, कितने FIR कराई है, कितना लीगल अवेयरनेस से इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी में। ये सारी चीज़ें मुझे आंकड़े दे दें वो उठा करके, क्योंकि मैंने भी महिला आयोग में काम किया है। एक महिला आयोग है जो एक्सेप्शनल है, वो है दिल्ली महिला आयोग, जो कि यहाँ पर एक्चुअल में काम हुआ है। बाकी इस देश के किसी भी महिला आयोग में, उत्तर प्रदेश की बात करें या आप अभी बिहार के आंकड़े दे रहे थे, आप बताइए जिन बेटियों के साथ क्राइम हुआ, कितने के घर तक महिला आयोग की एक भी सदस्य पहुंची है? उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाओं के घर पर एक भी सदस्य पहुंची? इनका काम क्या है? कितना इन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी है, जो इनके क्राइटेरिया हैं, जो इनके दायरे हैं, इन्होंने कितनी रिकमेंडेशंस दी हैं कि यहाँ पर इस लेवल पे, इस डायरेक्शन में काम होना चाहिए? कितने पुलिस थानों में जाकर के इन्होंने कवर किया, कितना ट्रेनिंग दी है उनको? नहीं दिया है ना। फिर आप जो है किस लिए बैठे हुए हो? एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, इस बात से मैं डिनाय नहीं कर रहा हूं, और बहुत सारे जगहों पे फर्जी केस पुरुषों पे हो रहा है, और ऐसा बहुत सारा डेटा हमारे पास है। इसे किस प्रकार से रोका जाए? देखिए, फर्जी जो केस हो रहे हैं, मैं पूरी तरीके से आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो भी महिला किसी भी पुरुष पर फर्जी केस करवा रही है, तो आप एक बात ये समझिए कि आप अपनी लड़ाई को कमज़ोर कर रही हैं। ये लड़ाई जब हमारी गलत के खिलाफ है, तो हम खुद
किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, ये लड़ाई हमें ऐसे लड़नी है। दूसरी बात, जो फर्जी केस हो रहे हैं यहाँ पर मनीष जी, सबसे बड़ा जो रोल आता है वो आता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का। जब किसी पुलिस में जाकर के कोई महिला फॉल्स FIR करवा रही है तो उस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो टेक्निकल तरीके से, प्रॉपर तरीके से, ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करे चीज़ों को। वो अगर FIR किसी ने फर्जी करा दी, और इवन की एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है अर्नेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार सरकार, बिहार का, तो वहाँ पर ये भी है कि पुलिस को उन्होंने ये पावर दे रखी है, उसमें जो जिस तरीके से उस केस की जो लीडिंग गाइडलाइन है कि अगर पुलिस को लगता है प्राइमा फेसाई कि ये जेन्युइन केस नहीं है तो वो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी नहीं करेगा। ये उसकी ये ड्यूटी है। तो वो जब इन्वेस्टिगेशन करा, उसको समझ में आ रहा है कि ये फॉल्स केस है, उसको FIR लगाई और वो व्यक्ति, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा आगे चलेगा ही नहीं। अगर FIR हो भी गई फर्जी तो मुकदमा आगे नहीं चलेगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का यहाँ बहुत बड़ा रोल आ जाता है। बेतिया में एक सुदर्शन राम हैं जो रेलवे के कर्मचारी थे, ऑन ड्यूटी थे, और उनके ऊपर आरोप लगा कि वो अपने भतीजा के साथ मिल के जो है एक लड़की के साथ रेप किए हैं, और आज वो सज़ा काट रहे हैं आजीवन कारावास। और ऐसे अनेकों केस हैं बिहार के और बिहार से बाहर के। वैसे लोगों को बचाने के लिए सीमा समृद्धि क्या करेंगी? बिल्कुल, मैंने अभी आपने हमें जब डिस्कस किया था एक केस ऑफलाइन कैमरा भी, तब भी मैंने कहा था कि ये फाइल मुझे भेजिए। हमारी बिहार में भी एक लीगल टीम है, ऐसे केसेस पर भी मैं वर्क कर रही हूँ। मेरे पास ऐसे केसेस हैं, मेरे पास सिर्फ फीमेल के नहीं हैं, नंबर ऑफ केसेस फीमेल के ज़्यादा हैं, जो रेप मैटर हैं, 304B दहेज हत्या के केस हैं, मर्डर के। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन लोगों, जो मेल पर्सन हैं उनके केसेस नहीं, उनके भी केसेस हैं, और उतनी ही ईमानदारी से मैं करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि सुदर्शन जी अगर निर्दोष हैं तो मेरी जो बिहार में टीम है, लीगल टीम है, वो पूरा इनिशिएटिव लेकर के इनके लिए खड़ी होगी, इनके डिफेंस में। और अगर ये मैटर अभी हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचा है तो हाई कोर्ट में अपील में मैटर जाएगा और प्रॉपर तरीके से वहां पर मैं सुनवाई करवाऊंगी। आखिरी में मैं एक सवाल पूछूंगा कि इस देश में आखिर सिस्टम में क्या खामी है और किस प्रकार से सुधार किया जाए कि रेप जैसी जघन अपराध जो हमारे संस्कृति सभ्यता को कहीं मैच नहीं करता है, उस पे कंट्रोल लग जाए, लगाम लग जाए। मनीष जी, सिस्टम के साथ साथ मैं एक और बात कहूँगी कि सोसाइटी के लेवल पे एज ए सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी बदलाव की ज़रूरत है। सिस्टम अपना काम करे, सिस्टम अगर प्रॉपरली वर्क करे, वो अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए, अगर टाइम पीरियड में कन्विक्शन हो जाए, अपराधी को सज़ा मिल जाए, समय पर FIR हो जाए, समय पर चार्जशीट फाइल हो जाए, तो डेफिनेटली बदलाव आएगा। पहला सवाल मैंने जो पूछा था वो फिर आखिरी में पूछना चाहता हूँ। आप उन महिलाओं की आवाज़ बन रही हैं, उन महिलाओं की कवच बन रही हैं, ढाल बन रही हैं, सुरक्षा बन रही है। आपका सुरक्षा कौन बनेगा? हमारी वो महिलाएं जिनके लिए हम सुरक्षा बन रहे हैं, वो मेरी सुरक्षा कवच हैं। आपको बता दूं मनीष जी, आपके इस चैनल से मैं कहना चाहती हूँ कि किसी ने मुझे छूने की भी कोशिश की, डराया धमकाया तो बहुत है ना, इस देश के अंदर उबाल आएगा। और मेरी वो महिलाएं हैं, मैं चाहती हूँ कि हर वो महिला, मैं उनकी सुरक्षा कवच ना बनूं, लेकिन हर महिला जो मेरी बात सुन रही है वो अपना सुरक्षा कवच खुद बने। इस प्रकार के सीमा समृद्धि का सुरक्षा करने की जिम्मेवारी इस देश की सरकार की है, इस देश के लोगों की है, और साथ में हर घर में सीमा समृद्धि एक कम से कम होना चाहिए। और वो आप भी बन सकते हैं जब आप अपने लिए और समाज के लिए लड़ना शुरू कर दीजिएगा तब। बाकी सच तक न्यूज़ का प्रयास है कि इस देश में जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है वो कम हो, और इस प्रयास को हम लगातार जारी रखेंगे। सच तक न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सच तक न्यूज़ का, और स्पेशली मनीष भाई आपका, कि आप यहाँ दिल्ली में आकर के हमसे बात की। एक्चुअल में आपने कुछ जानना चाहा जो मेरे मन में था, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं काम करती हूँ। थैंक यू सो मच। लास्ट में सिर्फ एक शब्द कहूँगा, वो इसलिए कि इनके घर के ऊपर जो है एक तिरंगा है, तो बस जय हिंद।